हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं फिर आपके लिए ठाकुर जी की एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, बहुत ही छोटी थी, पर बहुत कम एज में वो लगभग 5 से 6 साल की होगी। तब तक उसकी माँ का जो था ना, स्वर्गवास हो चुका था, स्वर्गवास हो गया किसी कारणवश। तो मतलब जो पिता जो थे वो या तो फिर ज़ाहिर है पिता या तो फिर मतलब खेती कर सकते थे, या तो फिर बच्ची का पालन पोषण कर सकते थे। तो समाज वालों ने उनको कहा कि मतलब जो भी समाज के लोग थे उनके आसपास या उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि मतलब वो भी कब तक मतलब जैसे बच्ची का पालन पोषण करते हैं, हर किसी का अपना अपना कार्य होता है। तो सबने उन्हें सलाह दिया कि आप दूसरा शादी कर लो। तो मतलब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर दूसरी शादी उन्होंने की तो जो उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो उस बच्ची को मतलब जैसे बहुत कष्ट दिया करती, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करती थी और घर के कार्यों को कराया करती थी। तो पर जो बच्ची थी, क्योंकि उसकी माँ जो थी ना, बहुत जो उनकी माँ थी वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। तो वो चीज़ उस बच्ची में भी था, वो भी ठाकुर जी की मतलब जैसे ठाकुर जी का नाम लेना, ठाकुर जी के मंदिर जाना, ये सब वो किया करती थी। करते धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वो बच्ची जो है बड़ी हो गई। तो मतलब जैसे उसके जो माता पिता थे वो वृंदावन जाया करते थे, पर मतलब उसकी भी इच्छा रहती थी, पर उसके जो माता पिता है उसको लेकर नहीं जाया करते थे। तो इस कारण वो दुखी रहती थी, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए वो हर चीज़ों को वो मन में ही दबाए रखती थी। फिर अचानक जो है उसकी शादी के लिए पिता जो है तैयार हो गए कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। और संयोगवश ठाकुर जी की कृपा से उनकी शादी का जो रिश्ता आया वो वृंदावन से आया। तो मतलब जैसे वो बहुत परेशान हुई कि चलो अब तो मतलब जैसे मैं वृंदावन में ही रहूँगी, कि मैं जब चाहूँगी तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ जाया करूँगी। और शादी वगैरह हो गया और उन्होंने सुन रखा था कि ठाकुर जी से ना एक कोई रिश्ता बनाया जाता है। तो उन्होंने ना ठाकुर जी को एज ए मतलब देवर के रूप में ये किया कि ठाकुर जी मतलब जैसे देवर हैं मेरे। तो मतलब जैसे शादी करके जब वो गई तो मतलब जैसे एक मतलब पूरा इमेज मतलब कल्पना कर रही हैं कि ठाकुर जी आएंगे, मेरे देवर आएंगे, मेरे से मिलने आएंगे। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी कल्पनाएं करें कि ऐसे लगेंगे ठाकुर जी, ऐसे लगेंगे, मैं उनसे ऐसे बात करूँगी। ये सारी चीज़ें वो कल्पना कर रही थी और रोज़ ही वो कल्पना करती थी। अच्छा, एक बार वो पानी भरने गई, नहीं पानी नहीं, तो संयोग बस जैसे रोज ही अपने पति को कहती थी कि आप मेरे को ठाकुर जी से मिलने के लिए ले जाओ, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। पर वही ये पति को काम रहता था, तो मतलब जैसे रोज वो ठीक है आज ले चलूँगा, कल ले चलूँगा, ऐसा हो रहा था। फिर अचानक एक दिन मतलब जैसे वो बोला कि चलो 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 ठाकुर जी से मिलने चलते हैं। और मतलब जैसे वो बहुत खुश हो गई और जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हुई और उसके बाद फिर मतलब कि आज मैं अपने देवर से मिलने जाऊँगी, पूरा तरह तरह के कल्पनाएं करती हुई जा रही हैं। अचानक जैसे जो पति हैं वो मतलब जैसे वो कोई झील होता है कोई झील में ना मतलब जैसे वो बोलते हैं कि आप यहाँ मतलब वाइफ अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रुको, मैं नहा कर आता हूँ। सरोवर झील कुछ राधा रानी के ही नाम से है, मेरे को अभी नहीं याद आ रहा है। तो मतलब उसमें मतलब जैसे वो पति उनके नहाने चले जाते हैं और पत्नी जो है बैठ के इंतज़ार करते रहती है। अचानक एक बच्चा जो है वो दौड़ते हुए आता है, बोलता है अरे ओ भाभी भाभी। तो मतलब उन्हें लगता है कि अरे मतलब पूरा वो घूंघट की रहती है, उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन आ गया। वो थोड़ा सा डर रही हैं, हिचकिचा रही हैं। फिर बोल के अरे ओ भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। तो फिर वो इधर उधर करके मतलब जैसे अपने चेहरे को ये करने लगी ताकि वो चेहरा ना देख पाए। बोले अरे वो भाभी घूंघट हटा दो वरना मैं तुम्हारा खुद का ही वरना मैं ज़बरदस्ती घूंघट उठा के तुम्हारा चेहरा देख लूँगा। और वो आते हैं और जस्ट उनका मतलब जैसे घूंघट उठा के उनका चेहरा देख लेते हैं और भाग जाते हैं। तो अचानक थोड़ी देर के बाद उनके पति आते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे गांव के लड़के कैसे हैं, कि वो आए और मतलब ऐसे से वो सारी जो भी घटना हुई रहती है वो सारी चीज़ों से अवगत कराए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताना कि आइंदा वो गाँव में दिखे तो मैं उसकी खबर लूँगा। फिर मतलब जैसे थोड़ी देर के बाद वो ठाकुर जी के पास पहुंच जाती है और जब वो ठाकुर जी को देखती हैं बिल्कुल वही मतलब जैसे वो जो बाल रूप में आए रहते वो मतलब बाल
मतलब जैसे वो बालक के रूप में रहते हैं, और देख के जो वो मतलब जैसे रोने लगती हैं, वो बोलती हैं कि देखो ठाकुर जी मेरे से स्पेशली, और वो ऑलवेज सोचती थी कि वो मेरे से मिलने आएंगे मेरे से, और उन्हें लगा कि वो मेरे से मिलने भी आए हैं, मतलब मुझे भाभी भी कहा, पर मैं पहचान नहीं पाई, और ये सोच सोच के वो मतलब रोने लगी। उसके बाद फिर तो ऐसी होती है ठाकुर जी की भक्ति। भक्त चाहे जितने भी मतलब उनको मतलब गुस्से में ये कर दें या फिर उनको नज़र, लेकिन ठाकुर जी कभी नज़रअंदाज नहीं करते। और ये थी आज की कथा, और आप बताइएगा आज की कथा आपको कैसी लगी। और ये देखिए आज मेरे बाल गोपाल का श्रृंगार है, मैंने इनको दूध का, ये देखिए मैंने इनको दूध का, और यहाँ पे मैंने वो क्या वॉलनट और मिश्री का भोग लगाया है, यहाँ उनका जल वगैरह, और सारे में देखिए मैंने सारे में तुलसी, और ये तुलसी का पत्ता ना मैं कल ही तोड़ के लाई थी, क्योंकि संडे को तुलसी तोड़ते नहीं हैं। और इनको ना मैं ना आप पानी में रख दोगे ना तो ये एकदम फ्रेश रहेंगे। देखिए कहीं से भी ये मुरझाए हुए नहीं हैं। हाँ हल्का सा कहीं कहीं से, जैसे शायद एक पत्ते पे दूसरा पत्ता होता है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक हो जाता है। ये सारे अभी नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ एक दो पत्ते जैसे इनके ये बाल गोपाल के पास जो है ना, उनके पास के पत्ते जो है ना वो थोड़े ब्लैक हो गए हैं। नहीं तो देखिए सारे ही पत्ते जो हैं एकदम ताज़ा पत्ते हैं, देख के लग रहा है कि जस्ट अभी तोड़ा गया। और ये देखिए कितने लंबे लंबे पत्ते हैं। ये ज़मीन पे उगे हुए हैं तो ज़मीन का बात ही अलग होता है। ठीक है, आप मेरे को बताइएगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट्स किया कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ गौरा।